क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। हम तो प्रतिमान सुधार हो गया, सब कुछ हो गया, हम नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अभी तीर्थोदय गोलाकोट में जब वहां के आदिनाथ भगवान, हमें नहीं मालूम था क्या सुधर जाएगा। उनकी नाक वगैरह टूटी थी और हाथ वगैरह टूटे थे और भी कान वगैरह स्थिति इस ढंग से थी, तो हम सोच रहे थे कि क्या सुधार होगा। अब लेकिन चूंकि यह भी भरोसा था महाराज कर रहे हैं, तो महाराज तो भैया सबके खून में, मतलब रक्त में विश्वास की तरह दौड़ते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। जो महाराज जी कह रहे हैं सबको पूरा भरोसा है कि चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि वो किन के हाथ में पहुंच गई हैं? पूज्य सुधा सागर जी के हाथ से। जैसे वो MRI मशीन होती ना, MRI बोलती ना, जिससे कि उस मशीन में गई तो तुम्हारा पूरा का पूरा विश्लेषण हो जाएगा शरीर का किस ढंग से क्या है, सारे रोगों का ज्ञान हो जाएगा। और सारे जिनालय आज पूरे के पूरे देश में कोई भी हो, जैन के अलावा अजैन व्यक्ति भी ऐसे हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जो महाराज जी से अपने वास्तु के विषय में पूछने आते कि आप बता दो किस ढंग से करना है, इस ढंग से। तो जैसे हमने जब देखा और जब वह बड़े बाबा पूर्णतः व्यवस्थित हो गए, जो उनकी नाक वगैरह नहीं थी, हाथ वगैरह इस ढंग से हो गई, कोई चीज बाहर से नहीं पोती गई, सब चीज उन्हीं में से साक्षात हो गई। तब लगा कि ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। हमारे बच्चे हैं, बच्चे रहते हैं, कोई फ्रैक्चर हो जाए, किसी की नाक चपटी हो, किसी के कान चपटे, किसी के ओंठ वगैरह कट जाते, बेकार लगते कि नहीं? जब उसका ऑपरेशन के द्वारा आप व्यवस्थित करवा लेते हो तो उनका सारा का सारा नाक नक्शा व्यवस्थित होने लगता है, तो आपको कितनी प्रसन्नता होती कि इनका भविष्य। विकल्प हमें नहीं आवाज आएगी, हम सीधे करके बैठते हैं, है ना। हमारी रीढ़ सीधी रहती ना तो हमें उसी हिसाब से, नहीं तो हमें झुकना पड़ेगा तो गर्दन में दर्द हो जाता। हाँ तो हम जिन कई बच्चों को देखा, हमने जन्म ले लिया, उन्होंने, उनके ओंठ टेढ़े हैं या और इस ढंग से हैं, जो ऑपरेशन करवाते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं, तो तुम्हें चैन आता है, क्योंकि इसके भविष्य में इस लड़की का भविष्य होता क्या। एक तो विवाह होना मुश्किल होता था, अगर होता तो हमें भी ऐसे ही लूले लंगड़े से विवाह करना पड़ता, इसका पूरा जीवन। फिर स्वयं देखते कि किस परिस्थितियों में वो जी रही है, रोज के रोज रो रो के जीती है। तो आपने बच्चों के सारे नाक नक्शे व्यवस्थित करवा लेते हो तो तुम्हें तसल्ली होती कि हमारा बच्चा सुखी रहेगा। जब हमने उन आदिनाथ भगवान को देखा तो हमें लगा बस माता पिता की भांति पूरे समाज की व्यवस्था के लिए महाराज जी इतना जो सूक्ष्म तरीके से चीजों को संभालते हैं, वो आज किसी के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। सबको सुनने योग्य है और ध्यान देने योग्य है। आज जैसे 1-1.5 महीना होने को है, हमने महाराज जी के पास से ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त की जो पूर्व में कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, उनके बारे में कोई अंदाज भी नहीं लगा जाता। अभी जब कुछ चर्चा चल रही थी कि भगवान के ऊपर जो अंकन न्यास होता है, तो हमें भी अब हो रहा, तुम ज्यादा नहीं करती, लेकिन आज पहली बार सुना भी हमने तीर्थोदय में कि हमने इनका महत्व क्या है। तो महाराज जी ने कुछ प्रक्रियाएं ऐसी बताई कि जो सामान्य से अंकन न्यास हो रहा है, आ ई उ, ये तो सबको आती नहीं, छत्रज्ञा तक सब तक आते ना, आ से लेके छत्रज्ञा तक सबको आते कि नहीं, सामान्य है। तो हमने कि इसमें से ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान बन जाती। तब महाराज जी ने बताया कि ध्यान रखो, ऐसी ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करो। अब हमें जितना भी बना, महाराज की तो इतने दिन की साधना है। तब उन चीजों को अनुभव किया तो उन्होंने स्वयं समझ में आया, महाराज जी ने बताया कि जितने भी वर्ण हैं, इन सारे वर्णों के स्वाद हैं, इनमें सब में टेस्ट आते हैं। आ बोलोगे तो में नमकीन स्वाद है, चरपरा स्वाद है, मीठा स्वाद है, क्या है। ई बोलोगे तो उसका स्वाद क्या है, उसका स्पर्श क्या है। स्पर्श रहते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सबके कलर हैं। हम मुख से बोल रहे में क्या कलर दिखाई दे रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है, कैसी गंध है। तो उन्होंने कहा इस प्रक्रिया का जब लगातार अभ्यास होता है तो इन वर्णों की वास्तविकता, कौन सा वर्ण गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा चरपरा है, कौन सा खारा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कसायला है,
इन वर्णों में ऐसी योग्यताएं हैं और जो उन वर्णों का इस रूप में उनकी पूर्ण शक्ति के साथ अनुभव कर लेते हैं, जब उनके द्वारा प्रतिमाओं पे अंकन्यास होते हैं, तब अरिहंत भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। क्योंकि स्वयं आचार्य श्री कई बार कहते थे, कई बार जब हम संग में रहे ना, तो आया कि महाराज जी को चातुर्मास कहां, तो उन्होंने कहा यहां नहीं, उनको यहां नहीं देना है। क्यों? उनसे पूरी की पूरी समाज बहुत लाभान्वित होती है। वो ऐसे हैं जिन्होंने, जो हाथ में ली जाती ना, पीते हैं, क्या समझ रहे ना, कुछ पियक्कड़ व्यक्ति कहते, उनने उनके हाथों में जिनमें बाटल पकड़ते थे, आज उनने कलशर पकड़वा दिए। इसलिए ध्यान रखो, उन्हें उत्तम स्थान देना है, साधारण समाज नहीं देना, उन्हें खूब उत्तम स्थान दो, ताकि उनके द्वारा जिन शासन की महती प्रभाव ना होती है। स्वयं गुरुजी इतना भरोसा करते थे। कई बार इस ढंग से आया विषय, तो उन्होंने कुछ भी विषय आता है तो स्वयं कहते थे महाराज के पास भेज दो, सुधा साहब, अब हम नहीं बोलते, तो उन्होंने उनके पास भेज दो, वो सब ठीक ठाक कर लेंगे, सारी चीजें वो ठीक ठाक कर लेते। गुरुजी भी जी जानते थे इस बात को, सारी चीजें इतने गहराई से कि आज जितना काम हम सब इकट्ठा नहीं कर पाते, महाराज केवल अकेला करते। ये सब चीजें हर गंभीरता से विचारनी है। हम भले अपने निजी स्वार्थ रखें, निजी स्वार्थ हमारे आगे आते हैं। महाराज उस स्थिति पे रहते जैसे आचार्य थे ना, उसी प्रकार महाराज एक ऐसी स्थिति पे हैं जैसे चौराहा है कोई, अब इस तरफ से वाहन आ रहे हैं, इस तरफ से वाहन आ रहे हैं, उस तरफ से वाहन आ रहे हैं, इस तरफ से, सब अपनी अपनी स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन जो चौराहे के ऊंचे स्थान पे खड़ा है, हम केवल अपनी एक दिशा देखते हैं, लेकिन जो चौराहे पे ऊंचे स्थान पे खड़ा है, वो चारों दिशाओं के वाहन को जानता है कि किस ढंग से कौन से वाहन आ रहे हैं और कहां जाके टक्कर होगी। वहां वहीं से संकेत करते, तुम रुको, तुम बढ़ो, तुम एक तरफ रुक जाओ। तो हमें रोक दिया है, हमारी बुद्धि का काम कर रही है। हम जब सोचेंगे तो हम एक पक्ष सोचते हैं, हमें रोक दिया, उनको जाने दिया। तुझे क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि तुम आगे बढ़ोगे और जो स्पीड से जो वाहन आ रहा है ना, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाए हैं, तुम स्ट्रेचर पे दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, अभी लेटे हुए जाओगे तुम। क्योंकि हम उन चीजों को जानते नहीं। वो जिस स्तर पे हैं, जो सोचते हैं, वो इतना ऊंचा सोचते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते जो उनकी दृष्टि में है। वही दृष्टिकोण गुरुदेव का था, वही महाराज जी का है। आज इतने दिनों में हम सोचते, क्लासों में बैठते हैं, सब चीजें देखते हैं, तो जिस प्रकार वो गुरुजी हैंडल करते थे पूरे संघ को, उसी प्रकार सावधानी से महाराज को, लेकिन जोर से तो बोलते हैं, डांटते हैं, तो जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा किया जाता। हम क्यों धारणा बनाए कि केवल हमें मीठो ही मीठो मिले। इसी प्रकार एक गुरु महाराज होते हैं, जब बोल तो देते हैं, जोर से बोलते हैं कि भाई आज हम तुम्हें, कड़े शब्दों में महाराज जी बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखो, आज पूरा देश जानता है, जितने भी कठोर बोलते हैं महाराज जी, लेकिन यह भी बिल्कुल पक्की बात मानो, हर उस मां की तरह भी जानते हैं कि तुम्हें कल के दिन पेट ना चीरने पड़े, इसी ढंग से वह तुम्हारी अंदर मिट्टी ना पहुंच जाए, तो वो कठोरता से बोलते हैं। यह सब चीजें हैं। और सच्चाई तो यह है कि न वो उनको पक्ष वक्ष से कछु नहीं, वे सबकी नब्ज जानते हैं, सबकी नब्ज जानते, लेकिन फॉलो करो जात केवल चीजें व्यवहारिकता निभाने के लिए कभी किसी से बात करते, किसी से नहीं भी करते हैं, लेकिन हित पूरे के पूरे समाज का निहित रहता है इसमें। पहले जो आचार्य महाराज रहते थे, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे, वो भविष्य को देख के चलते थे कि पूरी समाज का भविष्य में क्या होगा, हमारे जाने के बाद भी समाज का प्रवाह किस ढंग से चलता रहेगा, वो दृष्टि में रखते थे। लेकिन आज हम काल का भी प्रभाव मान लो, काल का प्रभाव मान लो, आज हम किसी की चिंता नहीं करते, ना अपने के बारे में सोच रहा है कि हमारा 15 साल के बाद जब मरण होगा तो हम कहां जाएंगे, और ये भविष्य में इस समाज को क्या हुई है, जो कोई नहीं सोच रहा। सब केवल अपनी कसायों को आकार देने में लगे हैं। तुरंत का ईगो काम कर रहा है। कहां आगम में लिखा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान रहा है किस ढंग से आगम में कैसे करना है।
पहले के जो आचार्य महाराज रहते थे इस ढंग से परिपाटी चलाते थे कि भविष्य में भी रत्नयात्रा का चलता रहे। पहले के जो सेठ साहूकार रहते थे, बड़े बड़े समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे, सबसे पहले समाज की परवाह करते थे। किस ढंग से समाज का प्रवाह चलता रहेगा वह ध्यान रखते थे। अपने हिसाब से नहीं करना। हमने एक उदाहरण दिया था आपको, तुम 15-20 साल के बाद यहां से जाओगे, आने वाले पूरे समय को देख लो, कोई पूछने वाला नहीं, पूरा का पूरा विध्वंस हो जाएगा और जवाबदारी रहेगी सब बूढ़े पुराने व्यक्तियों पे, सारे बूढ़े पुराने। अगर आप अपनी मात निजी देख रहे हो, अपनी ईर्ष्या के कारण सबको एक में नहीं होने दे रहे हो, तो सोचो आप आने वाली संतति पूरी की पूरी जिनेंद्र भगवान के शासन से दूर हो जाएगा। उसका अपराधी कौन होगा? कौन होगा अपराधी? कि उनके सबके प्रभाव पड़ रहे। जो महाराज कर रहे हैं सबसे उत्तम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा देश आज हर व्यक्ति जानता है कि जिनालयों के मामले में आज उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सबकी चीजें अच्छी सुधरे, मात्र वास्तु ही नहीं जानत, उनके पास द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव सारी चीजें आती हैं। उन्हें काल का ज्ञान है, उन्हें मुहूर्त का ज्योतिष का ज्ञान है, उन्हें वास्तु का ज्ञान है, शिल्प का ज्ञान है, सब चीज देख लो। आज नेमिनाथ भगवान देखना है आपने, आपके नेमिनाथ भगवान। इतने दिन से हमने सोच लो अपने बच्चा को तुम चपटी नाक को देख रही थी, तुम्हें कैसा लगा हुई है? आज किसी ने नजर झांक के देखा तो सर्वांग सुंदर हो चुके हैं। आज लगे हैं जैसे तीर्थंकर भगवान, जैसे अरिहंत भगवान समचतुर संस्थान के धारी रहते हैं, पूर्ण सुंदर रहते हैं। तीर्थंकर भगवान अब सामान्य केवली भली कोई ना कोई कमी वाले हों, कोई संस्थान वाले हो जावें, कौनों से संस्थान वाले हों, लेकिन ध्यान रखो तीर्थंकर भगवान समचतुर संस्थान वाले ही समाज के लिए शुभ रहते हैं। आज उनके जो आंगो पांग में विकृति थी वो सारी विकृति दूर हो गई। आप देखना सोन एक एक अंक एक एक जीरो और बढ़ता जा रहा था। जब भगवान आए तो एक एक के सामने जीरो बढ़ गया। जब नेमिनाथ भगवान ठीक भय तो उस 10 के सामने एक जीरो और बढ़ गया। और जब महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा करें, सूर्य मंत्र अपने मुख से देंगे तो समझ लेना एक जीरो और बढ़ गया। मतलब जहां एक की स्थिति थी वो हजारों गुना शक्ति बढ़ेगी। और वो आप बिल्कुल पक्का मानना, केवल जैन समाज पे नहीं, पूरे के पूरे खनिया धाना के लिए प्रभावी रहेगा। जो पंच परमेष्टि है, 9 देवताएं हैं पंच परमेष्टि, जिन आगम, जिन शास्त्र, जिन धर्म और जिन चैत्य चैत्यालय। अगर इनके निमित्त से लड़ाई करते हो या लड़ाई होती है या अपवाद फैलता है, वह जीव जाके निगोद में एक इंद्रिय में पैदा होता है। जी हमारी बात नहीं है, जो जिनेंद्र भगवान के शासन की बात है। कभी कुछ भी हो, सबसे पहले देखो हमारे कारण जिन शासन की हंसी तो नहीं हो रही है। हम तो सही बोल रहे हैं। किसी ने कहा कब है तुमसे सही बोलने का? अभी यहीं थे ना, कोई पूछ रहा था कि महाराज जी कोई ने गलती कही हो तो हम उनके सत्य उजागर कर सकत के नहीं है? हमने कि सत्य उजागर करना है। सत्य इतना प्रिय है तुम्हें? हाँ बिल्कुल प्रिय है, हम सत्य उजागर करना चाहते हैं। अरे आज हमारी स्थिति क्या है? कुछ सत्य है हमारी, देखो जो जितनी भी पुराणों में आई, जितनी भी सती हुई और जितने भी परीक्षा में जो पास हो, उन्होंने दूसरे के सत्य को उजागर नहीं किया, उन्होंने केवल अपने सत्य की परीक्षा दी। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है, कलिकाल की स्थिति ऐसी है कि हम दूसरे के सत्य को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन कल्याण चाहे समाज को होवे, चाहे देश को होवे, चाहे धर्म को उत्थान होवे, जहां जहां कल्याण होगा व्यक्ति ने अपने सत्य की परीक्षा दी, अपना सत्य उद्घाटित किया, दूसरे का नहीं। जब भी दूसरे का होता है तो असत्य ही उद्घाटित होता है, और सत्य उद्घाटित होता तो निज का होता। हम दूसरे का सत्य बताना चाहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे का सत्य बताना चाहता है, 99% बिल्कुल पक्का मानो कहीं ना कहीं वो ही गलत है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा ही नहीं था। जिनेंद्र भगवान ने तो यह कहा था कि अपना सत्य उद्घाटित करो। दूसरे के सत्य के उद्घाटन करने में तुम परीक्षा में पास हो ही नहीं सकती हो। तुम कहो कि वह झूठ बोल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो दूसरे के कहा कि वह झूठ बोल रहा है किसी की आग बुझी हो। किसी की आग नहीं बुझी, कभी आग नहीं बुझी। मैं सत्य कह रहा हूं तो आग बुझती है। वो झूठ बोल रहा है, अगर हम ऐसे कह दें कि वो झूठ बोल रहा है तो कभी आग नहीं बुझेगी। कोई गलती कर दी या हो गई है तो कब कहा जिनेंद्र भगवान ने कि उद्घाटित करो?
अगर कोई गलती को उद्घाटित कर देता तो संसार में हर कोई दूसरे की गलती का उद्घाटन होता। जो दूसरे की गलती को उद्घाटित करता को वही मोक्ष नहीं जाता। वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने शुरू से कहा है, अगर तुम कोई गलती कर देता है, कोई अपराध बन जाता है, तो तुम उसकी गलती को गलती ना मान के उपगूहन करो, और तुम उपगूहन करोगे तो तुम्हारी जो बैर था, बेमनस्ता थी, अपने आप एक गुण के रूप में, दुर्गुण के रूप में प्रकट हो जाएगी, और तुम उस गलती को ढांक लोगे। साधर्मी है हमारी, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उन्होंने कहा अब तुम मोक्ष मार्गी हो। क्योंकि दुनिया का सारे के सारे पूरे विश्व में देख लो, समुद्र जैसे लोग हैं, समुद्र जैसे जीव हैं, वे दूसरे की गलती बताते हैं तो आज संसार में डोल रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान से पूछा, भगवान क्या करें हम? सत्य तो कह रहा, सत्य नहीं बताना है तुम्हें उद्घाटित नहीं करना है। कोई गलती कर देता है, उस गलती को आप साधर्मी हो। जैसे अपने बच्ची ने कोई गलती कर दी, बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है, तो दुनिया के सामने कहोगे का? नहीं कहते, क्योंकि किनका है वो? हमारा है। तो उसके दोष को ढकते हैं, फिर दोष को दूर करते, प्रायश्चित के माध्यम से दूर हो जाता, तो आप तुम्हारी गृहस्थी चलती रहती है। उसी प्रकार इस मार्ग में भी आज जो आदिनाथ इस युग की अपेक्षा बता रहे, आदिनाथ भगवान से लेकर आज तक जो काल चला है, मोक्ष मार्ग जब तक सुरक्षित रहा है जब तक कि सबने उपगूहन इत्यादि अंगों का पालन किया है, स्थितिकरण का पालन किया है। जिसने स्थितिकरण का पालन किया, उपगूहन का पालन किया, वात्सल्य का पालन किया है, और क्या निर्विचिकित्सांग का पालन किया है, वो ही मोक्ष गए हैं। और जिन्होंने अंगों का पालन नहीं किया है, आज वो निगोद इत्यादि में भ्रमण कर रहे हैं, जो बिल्कुल आगम सम्मत है, बिल्कुल प्योर है जी। यही मार्ग है। अगर लड़ते भिड़ते या कुछ करते रहते तो हम अधिकार किसी का नहीं है, ध्यान रख लो, किसी का रंच मात्र भी अधिकार नहीं है इस विषय में हस्तक्षेप करने का, न कोई कुछ कह सकता है। आप तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने इन अंगों का पालन करने के लिए कहा है, तो आप जैन हैं, साधर्मी हैं। अगर इन अंगों का पालन नहीं करते हैं तो आप मार्ग से, जिनेंद्र भगवान के मार्ग से टोटल पृथक हैं। तुम जैन ही नहीं हो, और बड़ी बात क्या कहें, जैन ही नहीं हो। अरे जिस ढंग से जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करो। घर में भी ध्यान रखो, घर में भी करने, वही समाज में करने हैं। अगर इन अंगों का पालन करोगे तो आज भी आपस में खूब वात्सल्य बनेगा। आज भी जिनेंद्र भगवान कहेंगे कि अभी भी इस खनिया धाने में का पंचम काल में अभी जैनत्व की स्थापना है, कुछ न कुछ अस्तित्व बरकरार है। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति अगर साधर्मी का कुछ भी दोष उजागर करेगा, हम पहले भी ध्यान रख लेना, जो तुम्हें बहुत आदत में चल चुकी है ना उंगली चलाने की व्हाट्सएप पे, तुम्हारी उंगली नहीं मिले। अगर तुमने एक शब्द भी किसी के विरोध में लिखा, किसी के विरोध में एक शब्द भी अगर तुम लिखोगे, तो ध्यान रखो मन से रहित असंगी हो जाओगे तुम। ये उंगली नहीं मिलेंगी, फिर खुर मिलेंगे तुम्हें। खुर समझते हो कि नहीं? जिनमें भगवान के कलश का अभिषेक नहीं पकड़ा जाता ना, उन्हें खुर बोलते हैं। जो उंगली मुड़ जाती, भगवान का अभिषेक का कलश पकड़ा जाता है, कुआं से पानी खींचने के लिए रस्सी पकड़ी जाती है, न तुम रस्सी पकड़ पाओ न तुम कलश पकड़ पाओ। जो व्हाट्सएप को प्रयोग कर रहा है वो बिल्कुल बहुत सावधानी से सुन लेना। 5-7 मिनट हो और एक और प्रसंग याद आ गया तो एक और सुन लो, है ना। अपना अब तो हमें तो पूरा हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज इनको हम केवल लाइव चल रहा ना शायद